Hi traders, a very warm welcome to one and all. Whether you want to start options trading or you already have been doing options trading but the foundation is not clear, then this video is must watch for you. Alright, तो आज हम समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. ओके, और ये डेरिवेटिव जो है वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है गाइस, तो डेरिवेटिव्स जो है मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल कर देता हूँ. डेरिवेटिव्स जो है एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, यहाँ पे हम कोई भी गूगल वाली डेफिनेशन यूज़ करके आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता. एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डेरिवेटिव्स जो है वो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. ओके, डेरिवेटिव्स की खुद की कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है. ओके, तो अब आप बोलोगे कि सर इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है, आप बोल रहे हो, तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है, कहाँ से डिराइव होती है. ओके, तो गाइज इसकी जो वैल्यू होती है ना डेरिवेटिव्स की, वो आती है अंडरलाइंग असेट से. इसकी वैल्यू जो है वो डिराइव होती है. अब आपके लिए हो सके, कुछ लोगों के लिए जो टोटली नए हैं उसके लिए अंडरलाइंग असेट्स क्या है वो पता नहीं होगा, तो मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल कर देता हूँ. देखिए, अंडरलाइंग असेट्स क्या होता है गाइस कि चाहे कोई स्टॉक हो, ओके, चाहे आप इंडेक्स आप पकड़ लो, ठीक है, चाहे आप करेंसी, कमोडिटी, ये सब जो है ये सारा का सारा गाइस क्या है, अंडरलाइंग एसेट्स है. ओके, ऑलराइट, तो अब मान लो मैं आपको इसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिराइव होती है, डेरिवेटिव्स कैसे डिराइव करता है इसकी वैल्यू को अंडरलाइंग एसेट से, उसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ गाइस. अब मान लो कि कोई भी एक स्टॉक है, मान लो ABC नाम का एक स्टॉक है. ओके, जिसकी प्राइस है 500 रुपीज़. ओके, अब ये इसकी जो प्राइस का जो मूवमेंट होगा ना, मतलब कभी नीचे गया तो 450 हो गया, कभी प्राइस ऊपर गया तो मान लो 550 हो गया. ये जो मूवमेंट होगी ना, ऊपर की नीचे की जो भी मूवमेंट होगी ना, तो ये मूवमेंट इसके स्टॉक के प्राइस की मूवमेंट के ऊपर से इसकी प्राइस जो है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिराइव करता है. ओके, ऐसे इसकी प्राइस यहाँ से डिराइव होती है प्राइस की. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. अगर कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में जो भी क्वेरीज होगा आप पूछ सकते हैं. ओके, और मैं सारा का सारा क्वेरीज जो है रिप्लाई कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए कि डेरिवेटिव जो है वो कहाँ से कैसे डिराइव करता है. ओके, अब मान लो कि आपका जो ये डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट क्यों करता है उसको समझते हैं. वाई डेरिवेटिव एग्जिस्ट. ओके, ठीक है, तो गाइस देखिए इसके दो सिंपल कारण हैं, दो सिंपल रीजंस हैं. फर्स्ट रीज़न है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये रिस्क जो होता है ना उसको प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, मतलब आपने सुना होगा कि लोग हेजिंग करते हैं, राइट, अपनी पोजीशन में हेज कर लेते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट और मिनिमाइज देयर लॉसेस. ओके, और दूसरा रीज़न है वो काफ़ी सिंपल है कि टू मेक प्रॉफिट्स. ओके, ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स के लिए. ऑलराइट, तो ये दो रीज़न है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. ओके, अब मैं आपको इसको सिंपल करने के लिए एक क्विकली एग्जांपल बता देता हूँ. ओके, एग्जांपल से समझो कि एक फार्मर है, ओके, और एक तरफ बायर है. अब ये जो फार्मर है ना उसने एक फसल उगाई है जो उसको 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स के बाद है ना उसको बेचना है. उसने डिसाइड किया कि मैं 3 महीने के बाद ये फसल जो है मेरी बेचूंगा मार्केट में. लेकिन अब एक तरफ उसको डर भी है ये फार्मर को कि अगर ये फसल का प्राइस जो है वो अगर 3 महीने के बाद नीचे चला गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मतलब कि फार्मर को नुकसान हो जाएगा, राइट. और दूसरी तरफ बायर क्या सोचता है कि अगर मैं 3 महीने के बाद अगर मैं ये फसल लूँगा तो हो सकता है कि प्राइस जो है फसल की वो बढ़ जाए, ऊपर चली जाए, महंगी हो जाए, राइट. तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ओके, अब किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि ये जो फसल की प्राइस है ना वो फ्यूचर की प्राइस, राइट, तो वो फ्यूचर की प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड हो जाती है. ठीक है, दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. ओके, फिक्स्ड प्राइस का, फ्यूचर में इसकी प्राइस फिक्स्ड होगी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. अब ये जो उन लोगों में, इन दोनों पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स. ओके, या आप यूँ कह लो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है,
तो ये होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव गाइस एक कुछ नहीं है, एक सिंपल एक बड़ा एक कैटेगरी टर्म है, कैटेगरी नाम है कैटेगरी का, ओके, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको ये एग्जांपल से जो सिंपल वे में जितना समझा सकता था आपको मैंने समझाया। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि डेरिवेटिव किसको कहते हैं और डेरिवेटिव क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से इसी सिंपल वे में ऑप्शंस क्या होते हैं और ऑप्शंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं और उसके एक अच्छे से और इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे ऑप्शंस को, ओके, और ऑप्शंस के क्या टाइप्स है सारा का सारा चीज़ उसमें समझेंगे, ओके गाइस। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगे हैं, आपको बेसिक्स के सीरीज़ और आगे चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बेसिक्स लिख दीजिए। आपका कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और आप प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इसमें से सीखने मिला हो या आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सीरियस लर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।